अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। 3 मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी के, और जिसको डिफरेंट एस्पेक्ट में लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं 3। तो फर्स्ट है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में ज़ू मीन्स एनिमल्स। तो ये जो ज़ूलॉजी बायो की डिवीज़न है इसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद है बॉटनी। बॉटनी जहाँ भी कहीं वर्ड आ जाएगा बॉटनी मीन्स होता है प्लांट्स, तो इस बायोलॉजी के डिवीज़न में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। और जो थर्ड डिवीज़न है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। बिल्कुल स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस तरह से बैक्टीरिया हो गया उसको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के सारे पहलुओं को देखते हुए ये जो डिविजन्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्रांचेस में। तो इन ब्रांचेस को हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। इसके अलावा यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसमें किसको डील किया जाता है विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कम्प्लीटली स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जहाँ कहीं पे भी मॉर्फ का वर्ड आता है, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्रांच है मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की, इसमें हम फॉर्म और स्ट्रक्चर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट है, एनिमल है, कोई ह्यूमन है, तो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म को स्टडी करते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। फिर आता है एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को एनाटमी कहते हैं। जो आउटर अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर, फॉर्म, जो हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी करना तो वो आउटर अपीयरेंस होती है, आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर फॉर्म होती है, जबकि एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टो का वर्ड जहाँ कहीं भी आए इसका मतलब होता है टिशू। तो इसमें हम टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। सेल बायोलॉजी, क्योंकि सेल बायोलॉजी है तो इसमें हम सेल को ही स्टडी करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, सेल के फंक्शन को स्टडी करेंगे, और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइज होती हैं उन सब को हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा सेल की जो डिवीज़न होती है माइटोसिस और मेयोसिस का जो प्रोसेस हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो वो इस सेल बायोलॉजी में ही आ जाता है। इसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शन। तो इस ब्रांच में हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शंस को कम्प्लीटली थोरोली स्टडी करते हैं हम फिजियोलॉजी में। उसके बाद की जो ब्रांच है दैट इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से ही पता चल रहा है कि हम जीन्स और जो रोल ऑफ इनहेरिटेंस, जो विरासत का रोल होता है, जो पेरेंट्स से जीन्स वगैरह ट्रांसफ़र करती हैं ऑफ स्प्रिंग में, उसको हम उन सारी चीज़ों को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आगे लिखा हुआ भी है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, करैक्टर्स की ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। जैसे हम कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपने पेरेंट्स से कितना मिलता है, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कितना मिलता है, या अपने जो उसके सिबलिंग्स होते हैं उनसे मिलता है। तो ये चीज़ होती है कि एक जो करैक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से पता चल रहा है हम इसमें एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे। एक एम्ब्रियो की कंप्लीट डेवलपमेंट की स्टडी को एक इंडिविजुअल बनने तक हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को, उनके नेमिंग देने को हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटो का मतलब होता है फॉसिल्स। इसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स क्या होता है, विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स का बचा कुचा मटीरियल रह जाता है उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, और पैलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा आता है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम जितना भी इंट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। सोशल बायोलॉजी, ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की, इसमें हम एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि एक सोसाइटी बनाते हैं। फिर आता है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी का मतलब होता है पैरासाइट्स इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहकर
क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ख़ुद तो फ़ायदा लेते हैं लेकिन दूसरों को डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उन पैरासाइट्स को हम पैरासिटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक मोस्ट एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी की। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सब्सटेंसेस बनाने के लिए, मैनकाइंड की खिदमत के लिए सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। फिर आता है इम्यूनोलॉजी। ये इसमें हम एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं और इम्यून सिस्टम एक्चुअल में क्या है, जो कि बॉडी को डिफेंड करता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। और फिर एंटोमोलॉजी में, एंटो का मतलब होता है इंसेक्ट, तो हम इसमें इंसेक्ट को स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स और उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, उसको हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो ये सारी ब्रांचेस थे बायोलॉजी की और डिविजन्स हम पढ़ चुके थे। अच्छा, यहाँ साइड में देखें पैरासाइट्स लिखा हुआ है कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड और शेल्टर लेते हैं अपने लिविंग होस्ट से जिसमें ये रह रहे होते हैं और रिटर्न में क्या करते हैं, फ़ायदा पहुँचाने के बजाय हार्म पहुँचाते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो इन्फेक्शियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। तो ये यहाँ पे इश्यूज़ बता दिए गए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।